हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंतर्गत इसके पहले चैप्टर द इंचेडेड पूल के तीसरे और आखिरी पार्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पहले दोनों पार्ट को नहीं देखा है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? यक्ष अगला प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा या सबसे महान, वंडर मीन्स आश्चर्य होता है, वर्ल्ड मीन्स संसार। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड यानी संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, एवरी डे मेन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, मेन मतलब मनुष्य, सी मतलब देखता है, क्रिएचर मतलब जीवों को या प्राणियों को, डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करना, किंगडम मीन्स राज्य होता है, एट मीन्स तो भी, रिमेन मीन्स रह जाना या बच जाना, वांट मतलब चाहते हैं, लिव मीन्स रहना, फॉर एवर मीन्स सदैव। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को या जीवों को यमराज के राज्य में जाते हुए देखता है, अर्थात उनकी मृत्यु होते हुए देखता है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और वे लोग या वे सभी जो शेष रह जाते हैं अर्थात जीवित रहते हैं, वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, अर्थात अमर हो जाना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। दिस मतलब यह, ट्रूली मतलब सचमुच या वास्तव में, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान या सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य। तब युधिष्ठिर कहते हैं, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। दस मीन्स इस प्रकार, पुट मतलब रखना अर्थात पूछना, मेनी क्वेश्चन मतलब कई प्रश्नों को, आंसर्ड मतलब जवाब दे दिया, देम ऑल मतलब उन सभी का। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्नों को पूछा, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया या उत्तर दे दिया। In the end, the Yaksh asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. End means अंत में या आखिर में, asked means पूछा, O king, O king means हे राजन, your means आपके, dead मतलब मरे हुए, brothers means भाई होता है, now means अब, revived मतलब पुनर्जीवित होना। In the end, the Yaksh asked, आखिर में या अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजन, आपके मरे हुए भाइयों में से अब एक पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? हु मीन्स कौन या किसको, वांट मीन्स चाहते हैं, कम बैक टू लाइफ मतलब पुनर्जीवित करवाना। तो हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ यानी आप किसको पुनर्जीवित करवाना चाहते हैं। It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud-complexed, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. Took means लिया या लगा, a moment means एक क्षण होता है, to think मतलब सोचने के लिए, then means तब, wished मतलब इच्छा व्यक्त किया, that की। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, तब युधिष्ठिर को यह सोचने में एक पल का समय लगा, अर्थात बहुत कम समय लगा। एंड देन ही विश दैट, तब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि क्लाउड कॉम्प्लेक्स, क्लाउड मीन्स बादल होता है या मेघ होता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स रंग या वर्ण होता है, लोटस आइड मीन्स कमल नैनों वाला, ब्रॉड चेस्टेड मीन्स चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म मीन्स लंबी भुजाओं वाला, लाइंग मीन्स पड़े हुए रहना, फालन मीन्स गिरे हुए, एबोनी एक प्रकार का वृक्ष है जिसकी मीनिंग आबनुस होता है, माइट एराइज मतलब उठ खड़ा हो जाए अर्थात जीवित हो जाए। तो इट
टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, इसको सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण का समय लगा, अर्थात बहुत कम समय लगा। एंड देन ही विश दैट द क्लाउड, तब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ण वाला, कमल नयनों वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो आबनुस वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, उठ खड़ा हो जाए, अर्थात पुनर्जीवित हो जाए। आगे देखते हैं दोस्तों। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, प्लीज मतलब प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, एट दिस मतलब इस पर, आस्क युधिष्ठिर, तब यक्ष इस पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और युधिष्ठिर से पूछते हैं, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। व्हाई मीन्स क्यों, चूज मीन्स चुनना, इन प्रेफरेंस टू मतलब की अपेक्षा, की बजाय, हु मतलब जो, स्ट्रेंथ मीन्स बल या शक्ति होता है, 16,000 मीन्स 16,000, एलिफेंट्स मतलब हाथियों का। यक्ष पूछते हैं, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू, मतलब आपने भीम की बजाय या भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। आई हैव हर्ड, हर्ड मीन्स सुना है, दैट की, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, डियर मीन्स प्रिय होता है, टू यू मतलब आपको। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। यक्ष कहते हैं, मैंने सुना है कि भीम आपको अत्यधिक प्रिय हैं या सबसे ज़्यादा पसंद हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन। वाई मीन्स क्यों, हुज मतलब जिसकी या जिनकी, स्ट्रेंथ मतलब बल या शक्ति होता है, आर्म्स मतलब भुजा भी होता है, अस्त्र शस्त्र भी होता है, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। और आगे पूछते हैं, एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिनकी अस्त्र शस्त्र की वजह से आप सुरक्षित हो, अर्थात आप अभी बिल्कुल सुरक्षित हो। टेल मी व्हाई नॉट यू चूज नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दिस टू। टेल मी मतलब मुझे बताइए, व्हाई मीन्स क्यों, यू मीन्स आप, चूज मीन्स चुनना होता है, रेदर मीन्स बल्कि, ईदर मतलब दोनों में से एक, दिस टू मतलब इन दोनों में। तब यक्ष पूछते हैं, टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दिस टू। मुझे बताइए कि इन दोनों में से आपने नकुल को ही क्यों चुना। आगे देखते हैं दोस्तों। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined। रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, ओ यक्ष मीन्स हे यक्ष, ओनली मीन्स केवल या अकेला, शील्ड मीन्स सुरक्षा कवच होता है, मैन मतलब मनुष्य का, गिवन अप मीन्स छोड़ दिया जाए, ruined मीन्स नष्ट हो जाए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। हे यक्ष, मनुष्य का एकमात्र सुरक्षा कवच धर्म है, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined। यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए या धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा, अर्थात उसका सर्वनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू विप्स ऑफ माई फादर। तो विप्स मीन्स पत्नियां होता है दोस्तों, ये वाइफ का प्लूरल है। तो कुंती एंड माद्री वेयर द टू विप्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड। अलाइव मीन्स जीवित होना, सन मीन्स पुत्र होता है, सो मतलब इसलिए, सी मतलब वह अर्थात कुंती, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से, बिरेव्ड मीन्स दुखी। तो आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती। तब युधिष्ठिर कहते हैं, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन। इन ऑर्डर दैट मीन्स जिससे कि, ताकि, स्केल्स मतलब तराजू होता है, जस्टिस मीन्स न्याय, इवन मीन्स बराबर या समान। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, जिससे कि न्याय की तराजू बराबर रहे, आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुल मे रिवाइव। तो रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना, तो आई आस्क दैट माद्रीज सन, इसलिए मैं कहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए।
The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. Pleased means प्रसन्न हो जाना, most means अत्यधिक, impartiality means निष्पक्षता या भेदभाव रहित व्यवहार होता है, granted means स्वीकृति दी या वरदान दिया, that की all his brothers मतलब उनके समस्त भाई, come back to life means पुनर्जीवित हो जाना. The यक्ष was most pleased with युधिष्ठिर's impartiality. यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यधिक प्रसन्न हो गए and granted that all his brother, और उन्होंने अर्थात यक्ष ने स्वीकृति दी अर्थात वरदान दिया कि उनके समस्त भाई पुनर्जीवित हो जाएं. It was Yama the lord of death who has taken the form of the yaksh so that he might see युधिष्ठिर and test him. लॉर्ड मीन्स भगवान होता है, देवता होता है, डेथ मीन्स मृत्यु का, टेकन मीन्स लिया था अर्थात धारण किया था, फॉर्म मीन्स रूप होता है, सो दैट मीन्स जिससे कि ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर वह युधिष्ठिर से मिल सके, टेस्ट मीन्स परीक्षा लेना, हिम मतलब उनकी अर्थात युधिष्ठिर की. इट वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह मृत्यु के देवता यम थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था, सो दैट जिससे कि वह युधिष्ठिर से मिल सके और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सके. ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम देन ही डिसअपीयर्ड. इम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाया, युधिष्ठिर ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद दिया, हिम मीन्स उन्हें अर्थात युधिष्ठिर को, देन मतलब तब, डिसअपीयर्ड मीन्स अदृश्य हो जाना अर्थात वहाँ से चले गए. ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने अर्थात यक्ष ने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से अदृश्य हो गए अर्थात वहां से चले गए. दोस्तों इस प्रकार से पहला चैप्टर द इंचेंटेड पूल जिसके लेखक सी राजगोपालाचारी जी हैं वो कंप्लीट हो गया. मैंने इस चैप्टर को यथासंभव आसान से आसान या सरल से सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया है. दोस्तों यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें. धन्यवाद दोस्तों.